ओके, सो यहाँ देखो, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, ओनली डिग्री में रहेगा तो देखो इस तरह से रहेगा कि x पॉइंट समथिंग यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, ये डेसिमल में डिजिट्स आ जाएंगे। एग्जांपल में इसके बाद बता देता हूँ। और क्या होगा, डिग्री यहाँ लिख लो, और डिग्री मिनट सेकंड, करेक्ट ना, इसमें भी लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना। और एक दूसरे से रिड्यूस करने के लिए तो आता ही है, लास्ट क्लास में बताए थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट, इसको 60 मिनट पढ़ेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। 60 मिनट्स भी बोल सकते हो, 60 मिनट भी बोल सकते हो, 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड्स भी बोल सकते हो, राइट। तो ओनली डिग्री में रहेगा, तो डिग्री में अगर कोई दिया जाता है तो देखो एंगल का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू, एंगल जनरली डिनोट किया जाता है किससे, ये ध्यान है ना, एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, जनरली थीटा से करते हैं। वो ट्रायंगल बनेगा तो एंगल ए भी लिख देते हैं, एंगल वहां पे क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। तो इन जनरल जहां पे भी आता है एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू, देखो ओनली किस में बता रहे हैं, डिग्री में, 45 डिग्री भी लिख सकता है, और एग्जाम्पल में लिख लो थीटा इज इक्वल टू 45.32 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डेसिमल में हो गया, तो डेसिमल को किस में चेंज कर सकते हो, मिनट एंड सेकंड में, जो भी वैल्यू होगा। फाइनली कहाँ तक जाओगे, इसको डेसिमल के बाद यहाँ पे ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये जो आ गया डेसिमल में, तो उसको क्या करोगे, 32 को 0.32 को किस में, मिनट्स में रिड्यूस कर लेना, देन अगेन डेसिमल आ जाएगा, तो उसको क्या करोगे, सेकंड में रिड्यूस कर लोगे। सेकंड के बाद फिर उससे लोएस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, सेकंड में अगर डेसिमल आया तो वहीं तक रहने देना है, लेकिन कहां तक जाओगे वो डिपेंड करेगा। अगर कभी क्वेश्चंस में पूछ दिया कि इस तरह से दिया हुआ है और इसको बोलेगा कि रिड्यूस करो, मींस इसी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और उसमें दिया हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, जो यहाँ पे बताए हैं डिग्री में रहेगा, एब्सोल्युटली सिर्फ डिग्री में रहेगा, और ये वैल्यू दे देगा डेसिमल के फॉर्म में, और यहां से रिड्यूस करने बोलेगा कि यही सेम वैल्यू को किस में रिड्यूस करना है, डिग्री मिनट सेकंड में। तो प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि किस तरह से करना है, यूनिटरी मेथड यूज करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो अगर 0.32 यहाँ पे है तो 0.32 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो वो क्या आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। उसमें अगर डेसिमल बचे तो डेसिमल को क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड में चला जाएगा। तो डिग्री मिनट सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको फाइनली रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर उसको रिवर्स में जाओगे तो पहले सेकेंड को मिनट में रिड्यूस करो, मिनट को फिर डिग्री में रिड्यूस करो, तो फाइनली जो ये लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो यहां से तुम रिड्यूस कर सकते हो डिग्री मिनट सेकेंड में। अब ये दोबारा नहीं बताऊंगा। सेकेंड ये आता है ना अभिषेक, क्या सर? ये आता है ना, लास्ट क्लास हाँ, में ये तो बताया ना, बता दिए हाँ। थे। सेकंड क्या बताए थे, यहाँ पे ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है, ग्रेड। यहाँ पे ये ध्यान देना कि डिग्री को, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री इज डिनोटेड बाय, ये स्मॉल क्या होगा, इस तरह से दे देना, छोटा सा जीरो होता है किसी वैल्यू पे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्मॉल जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे डिनोटेड बाय डिग्री, और ग्रेड है जो सेकंड में,
जो ग्रेड आया, ग्रेड इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल जी। अल्फाबेटिकल का क्या होगा, लोअर केस होगा, यहाँ पे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड सेंटिसिमल सिस्टम जो आया, ये ग्रीक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये सेकंड है। इसमें रिप्रेजेंट जो एंगल जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई ग्रेड और ग्रेड मिनट सेकंड। यहां पे ध्यान देना, 1 ग्रेड इज इक्वल टू, बोलो कितना होता है, हेलो? सर नहीं पता सर। यहाँ पे 1, हाँ 10। सॉरी, ये उल्टा लिख लो। यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, इसको लिख सकते हो 100 ग्रेड, राइट। देन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ये बहुत रेयरली यूज होता है जी। देन हटा नहीं है अभी तक सिलेबस। 1 मिनट, मिनट को क्या करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, राइट। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से किया जाता है। थर्ड वन है सर्कुलर सिस्टम। ये एसआई यूनिट होता है। इसमें एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड या मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। measured in terms of radian। radian is denoted by स्मॉल, क्या हो जाएगा c, और आर ए डी भी मिलेगा, ठीक है, रेडियन में। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो 5 रेडियन, 5, और इसको लिख सकते हो 5 रेडियन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड, डिग्री एंड रेडियन is given by g by 100 is equal to d by 90 is equal to 2r by पाई। तो ये क्या हो गया, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। g इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेड, जो भी ग्रेड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे d इज इक्वल टू डिग्री, r इज इक्वल टू रेडियन। अब देखो रिलेशन क्या हो गया,
एक ही में तीनों को रिलेट कर दिए, तो दो दो, अगर जी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वहां से वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इक्वेट करेंगे, देन वहां से डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर डिग्री एंड रेडियन दिया हुआ है, तो सेकंड और थर्ड, ये इसको बोल दो, नेमिंग दे दो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो देखो क्या क्या रिलेशन यहां से बन सकता है, जी बाई 100, डी बाई 90, तो एक रिलेशन इससे बन गया। यहाँ नोन क्या है, दो अननोन्स है, ग्रेड, ठीक है, एंड डिग्री। तो इसमें से क्या होगा कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, किसी ग्रेड और डिग्री का वैल्यू दे देगा, तो सेकंड वाले को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या हो गया, डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। तो अगर यहाँ पे रेडियन का वैल्यू दिया हुआ है, तो डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन डिग्री का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो यहां से रेडियन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, 90 डिग्री अगर क्वेश्चंस में गिवन है, उसको बोलेगा कि रेडियन में रिड्यूस करो, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे और आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ठीक है। थर्ड जो बनेगा, जी बाई 100 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। तो ग्रेड बहुत कम यूज होता है एंगल मेजरमेंट में, जनरली तुमको क्वेश्चंस में जो मिलेगा वो डिग्री मिलेगा और रेडियन मिलेगा, और उसी को रिड्यूस करना है। डिग्री गिवन रहेगा तो उस डिग्री के लिए इक्विवेलेंट रेडियन कितना होगा वो फाइंड आउट करने बोलेगा, और गिवन रेडियन के लिए उसको अगर डिग्री में रिड्यूस किया जाएगा तो कितना इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है एंगल का। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं कि सेम एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, डिग्री में मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, एंड ग्रेड में मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू होगा। जैसे यहां से क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा, अब देखो, फाइंड, एक एग्जांपल ले लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इन रेडियन, या 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी, फाइंड करो तो क्या वैल्यू होगा, पाई वही बाई 2। रिलेशन यूज करना है। क्या, पाई बाई 2। पाई बाई 2 एग्जैक्टली। क्या करेंगे, यहां से कौन सा, ये तीन रिलेशन बने थे, डी एंड आर में दिया हुआ है, ये वाले यूज करना है। डी का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। यहां से 90 बाई 90 हो जाएगा 2r बाई पाई, तो आर का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 2 रेडियन, करेक्ट ना। अब यहां से बताना है 1 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री, तो x का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड x, 180 होता है। हाँ फाइंड x, फाइंड करो तो कितना वैल्यू आएगा, वो रिलेशन यूज करना है जो दिया गया है, जल्दी से बताओ। 180 बाई पाई। वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगा। सर पाई को सॉल्व करके बताएं। हाँ देखो, पाई रेडियन इस तरह से आएगा तो 180 डिग्री इसका वैल्यू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पाई पे पावर ये क्या हो गया, यहाँ पे सी है, इट मीन्स रेडियन है। ओनली जब पाई होगा तो इसका वैल्यू 22 बाई 7 लेना है, ओनली पाई होगा तो 22 बाई 7 लेना है। पाई सी रहेगा यहाँ पे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे इसे यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो,
इस वाले रिलेशन से। बताओ यहाँ वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली बताओ। 3 डेसिमल तक बताना या 2 डेसिमल तक। $57.27 क्या? 57.27 ओके, हाँ सही है। कौन सा रिलेशन यूज करोगे? सेकेंड वन, डी वाई सेकेंड वाला 90 इज इक्वल टू 2r बाई 2r पाई, राइट। अब यहां से ध्यान देना, यहां से जो वैल्यू लेना है, यहाँ देखो रेडियन दिया हुआ है 1 रेडियन, तो डी वाई 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा बाई पाई, सॉरी 2 इंटू 1। तो यहां से d का जो वैल्यू आएगा हाउ मच, 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, d इज इक्वल टू 180 गुने 7 बाई क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। यहाँ से 630 बाई 11, d इज इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, करेक्ट ना। इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है जी, 57.27 डिग्री, यही ना। यस सर। अब इसको मिनट में रिड्यूस करो, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली बताओ। ये याद रखना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री, ये वैल्यू याद रखना। देखो और कहाँ यही पे यूज आएगा, होगा, क्या हुआ, यही आएगा, देख लीजिए एक बार। हाँ यही आएगा, इसको मिनट में रिड्यूस करो। 572.727, क्या हुआ, 572.72। अच्छा 11 से डिवाइड कर दो ना, 5 टाइम्स करोगे 55, सर 7 हो जाएगा, 630 है, ठीक है तो। हाँ हाँ 630 है, ये डिग्री में बताया ना, ये डिग्री का है सिंबल यहाँ पे। 7 टाइम्स 77 हो जाएगा, 3 आ गया, पॉइंट 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और ये 8 हो जाएगा तो 80 आ जाएगा, तो 7, राइट। अब इसको मिनट में रिड्यूस करो, कितना आ रहा है गौरव बताओ, कृष्णा। हाँ सर, मिनट में 15 आएगा। 15, 16 है। d इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, चलो इतना तक, Yes. 20 ये मिनट में चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा, बट ये तुमको याद रखना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 57.27 डिग्री सर होता है। वहाँ गलती से 15 लिख दी। 15 लिख दिए हैं सर, क्या, d इक्वल टू 57 डिग्री की लिख जगह दिए। 15 लिख दिए हैं। ओके 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, ये 16 मिनट है यहाँ पे, राइट। अब बताओ, यहाँ से ध्यान देना कि अगर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन बताओ, कितना आएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसको रेडियन में रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू बताओ, π/4। पाई बाई 4, वही डी बाई 90
इज इक्वल टू 2r बाई पाई। तो यहाँ से 45 यहाँ पे रखो, 1/2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 45/90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू पाई/4 रेडियन। r का जो आएगा यूनिट वो रेडियन में होगा। d का जो वैल्यू आएगा, अगर d कैलकुलेट करोगे ये डिग्री में आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू देगा वो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो रेडियन अगर कैलकुलेट करोगे r का वैल्यू वो क्या देगा, यहाँ बॉक्स में वो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा, रेडियन होगा। अब देखो जब भी डिग्री से रेडियन में रिड्यूस करना है, डिग्री टू रेडियन, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखना। डिग्री टू रेडियन, तो यहां पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा पाई/180, करेक्ट ना, पाई/180। ये डायरेक्टली यूज करना, तो वो फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। देन रेडियन टू डिग्री में रिड्यूस करना है, रेडियन टू डिग्री, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गौरव बताओ क्या होगा। 180/पाई। 180/पाई। पाई। जैसे 75 डिग्री हुआ, ठीक है, इसको रेडियन में रिड्यूस करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से। तो 75 इंटू क्या हो जाएगा, पाई/180। ये देखो कैंसिल आउट करो तो ये 12 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो 5 पाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलो। यस सर। 55 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो क्या हो जाएगा, 5 पाई/12 हो जाएगा। पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5 पाई/12 अगर रेडियन दिया हुआ है, करेक्ट, इसको क्या करना है, डिग्री में रिड्यूस करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो 75 ही आना चाहिए, क्योंकि 75 को ही किस में कन्वर्ट किए हैं, रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। अब रेडियन में उसी का वैल्यू आया है, रेडियन को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, डिग्री में, तो कितना आना चाहिए, 75 डिग्री। तो आंसर तो पता ही है। अब इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 180 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो 180/पाई इंटू 5 पाई/12, यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। समझ में आया। यस सर, ये हो जाएगा चेंज। हो जाएगा। हाँ, तो देखो रेडियन का डिफिनेशन वो देख लेना कि इसमें एक आर रेडियस का सर्कल इसमें लिया गया, आर रेडियस का एक सर्कल क्या किए, बनाए। तो ये जो लेंथ होगा, आर्क लेंथ, ये भी आर होगा, ये रेडियस आर है और ये आर है। तो यहाँ पे थीटा जो आएगा, इसका जो मेजरमेंट होगा इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, दिस इज इक्वल टू R/R होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, ये डिफिनेशन होता है, वो देख लेना कि अगर आर सर्कल का एक रेडियस लिया गया, तो जो आर्क लेंथ है उसको भी कितना फिक्स किया जाता है, रेडियस के इक्वल, और उसका जो एंगल फॉर्म करता है सेंटर पे, मींस आर, अगर आर लेंथ का क्या है, सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, लेंथ उसका कितना है, आर है, और वही जो एक पॉइंट को फिक्स किए और आर्क लेंथ आर लिए, तो जो रोटेट करेगा, जो आर्क लेंथ आर
लेंथ का जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। इट मीन्स रफली यही बोल सकते हो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर 1 लिया है, एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट आर्क के द्वारा जो सेंटर पे बनाया जाएगा एंगल वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। अगर 5 यूनिट का एक सर्कल बना रहे हैं रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट लिए और उससे एक सर्कल बनाए, जनरेट किए, तो 5 यूनिट का आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर 10 आर इज इक्वल टू 10 लिया तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, 10 यूनिट का आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। इट मीन्स ये दोनों का वैल्यू इक्वल कर देना है। वहां पे थीटा का वैल्यू आएगा जो 1 आएगा और उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। सर हाँ बोल रहे थे ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, डिग्री बाई रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। हाँ, वहां से तो बन जाएगा ना, वो जो रिलेशन बताए उससे तो बना ही। ये देखो उसी रिलेशन से आया है, कहाँ गया इस वाले रिलेशन से। देखो ना, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस सर, देख ली। 180 बाई पाई रेडियन। रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री। तो ध्यान दो, अगर डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ डिग्री का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू फाइंड कर लो, तो आर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। तो यूनिट याद रहना चाहिए, आर का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसका जो यूनिट आएगा रेडियन आएगा, डी का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसका जो यूनिट आएगा डिग्री आएगा। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। वो Yes, sir. वहीं से, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बदमाश, ये जो लिखे हैं वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहीं से वो लिखे हैं डायरेक्टली। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, आर टू डी जा रहे हैं तो। बोलो अभिषेक, यस सर, समझ गए। अभी भी डाउट है? नहीं नहीं, समझ गए। कृष्णा तुमको? नहीं सर, डाउट नहीं है। मयंक? नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चलो ये कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, एक 10th में पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है जी, 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, थीटा का वैल्यू जो लेते हैं वो बिलोंग्स टू आर होता है। मीन्स आर मीन्स क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नंबर लाइन का सारा वैल्यू इसमें क्या किया जाता है, कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियन के टर्म्स में ले रहे हैं तो रेडियन के टर्म्स में 2, 3, 4 इस तरह से हो जाएगा। अगर उसको डिग्री में रिड्यूस करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन को 2 बोला जाएगा तो 2 रेडियन हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इट मीन्स वो रेडियंस के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए होता है। कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करो, राइट साइड में वैल्यू जो मिलेंगे 1 मिलेंगे। अब साइन थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से 1। इवन तुमको साइन इन्फिनिटी यहाँ पे दे दिया जाए तो इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन -1 से 1 में बोल सकते हो कि -1 से 1 में होगा। ये क्या होगा, वेरिंग होगा, इसका इन्फिनिटी है ना तो इन्फिनिटी को फिक्स नहीं कर सकते हो, तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 0 बोल देंगे, -1 बोल देंगे या 1/2 बोल देंगे, ठीक है। -1 से 1 बोल सकते हो, सर इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इन्फिनिटी cos तो 0 से 1 बोल सकते हैं,
और क्या? माइनस इन्फिनिटी तो 0 से 1 बोल सकते हैं, और अगर माइनस इन्फिनिटी आ गया तो 0 से -1 ऐसे करके बोल सकते हैं ना सर? अरे नहीं बदमाश, यहाँ पे देखो, अगर सपोज साइन का वैल्यू 3π/2, देखो पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दे रहा है? -1 दे रहा है। नहीं, नहीं। हेलो अभिषेक, यस सर। यहाँ दिया ना यार, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी निगेटिव दे रहा है ना। हम्म। इसी को देखो, यहाँ से रोटेट किए, फर्स्ट क्वाड सेकंड क्वाड में पॉजिटिव देगा, थर्ड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड में क्या देगा? वैल्यू निगेटिव देना स्टार्ट करेगा। फिर मूव करो, मूव करते जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इसको मूव करोगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी आएगा तो वो वैल्यू पता नहीं ना है कि वो एक्चुअली थर्ड क्वाड में पड़ रहा है या फोर्थ क्वाड में पड़ रहा है। हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड में भी हो, सेकेंड क्वाड में भी हो, वो डिपेंड करता है इन्फिनिटी पे। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड में होगा तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड में होगा पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे होगा तो 1 होगा, यहाँ पे जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्टिकल लाइन पे बिलो द क्या होगा? ओरिजिन होगा तो वहां पे -1 होगा, यहाँ पे जाएगा तो -1 से 0 के बीच में होगा, यहाँ भी जाएगा तो -1 से 0 के बीच में होगा, यहाँ से 1 से 0 के बीच में होगा, 1 से 0 के बीच में होगा। तो इन्फिनिटी को फिक्स कर नहीं सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देगा। समझ में आया? यस सर। विजुलाइज कर पाया या नहीं इस एग्जांपल से? कर लिए। क्योंकि वही को, इसी को रोटेट कर रहे हैं ना। इन्फिनिटी टाइम्स करोगे, इन्फिनिटी फिक्स कर लो तो इस क्वाड में जा सकता है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड में जा सकता है। उसके रेस्पेक्टिवली क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहेगा। कॉस इन्फिनिटी ये लिमिट में 12th में जाओगे तो यूज होगा -1 से 1 तक। अगर इसका वैल्यू पूछा इन्फिनिटी भी दे देंगे तो यहाँ क्या होगा? -1 से 1 तक ही होगा, बट इसका वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखो -1 से 1 तक का रीजन क्या होता है, जो लास्ट क्लास में बताए थे कि ये सर्कल बनाए। अब ध्यान रहे, यहाँ पे क्या बता रहे थे? एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री। चलो, ये एक्स और वाई हो गया, एक्स वाई। साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा बोले थे कि यहाँ पे ओरिजिन के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ जो बना, या निगेटिव है एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो हाइपोटेनस बनाता है उसको क्या बोले थे? थीटा लेना है, वो फिक्स करना है। थीटा ले लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे वाई वाई बोलो, एक्स होगा। अभिषेक, यस सर। हाँ, अब देखो वाई वाई एक्स, सपोज एग्जैक्टली ये जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे है तो ध्यान देना, इसके केस में एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर के इक्वल होगा। तो साइन थीटा इसके केस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 0/r इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आया? एग्जैक्टली इसके बीच में लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स का जो वैल्यू होगा, ध्यान दो, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा? देखो x का वैल्यू यही ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम कहाँ जा सकता है? x का वैल्यू r के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये रोटेट होते जाएगा तो डिक्रीज होते चला जाएगा। यहाँ पे जाओगे, वर्टिकल लाइन पे जाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इस केस में पहुंचेगा ट्रायंगल, कुछ देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब एक ट्रायंगल इस तरह से बना है, तो इस वाले लाइन को क्या करें? पी को रोटेट कर रहे हैं, पी को अगर एग्जैक्टली यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही है ना यहाँ पे, ये y हो गया, x नहीं, साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर p को यहाँ पे x एक्सिस पे ले आओगे तो उसके केस में ये परपेंडिकुलर जो होगा 0 हो जाएगा।
फिर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है जी? ये तो फिक्स्ड है, रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो लेंथ होगा अच्छा हाँ, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो वैल्यू है, करेक्ट ना, इसका वेरी करते रहेगा, ध्यान देना, परपेंडिकुलर लेंथ का। यहाँ पे 0 होगा, इस तरह से करेंगे तो इंक्रीज होते चल जाएगा p का। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? देखो r लेंथ हो सकता है, मैक्सिमम p का जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r। इसका जो मिनिमम होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? बोलो अभिषेक। सर तो देखो साइन थीटा का जो वैल्यू लोगे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर जो लेंथ हो रहा है, ध्यान दो 0 से r के बीच में ही जा रहा है, तो एग्जैक्टली जब r होगा तो साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा लेकिन रेडियस वाई क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके केस में क्या वैल्यू आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे, देखो डिक्रीज करते जाएगा, तो साइन का जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर लेंथ है जो, ये वैल्यू यहाँ के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करता है। देन निगेटिव में यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसका क्या होगा? लेंथ है जो एब्सोल्यूट में देखेंगे तो डिक्रीज होते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव के साथ देखोगे तो इंक्रीज होते चल जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करता है, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर साइन के साथ देख रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? चलो वो बताए थे कि 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा था। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 होगा। एक और पढ़े थे सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो होना चाहिए, बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका रीजन बता दिए हैं। देखो इसको अगर लिखना चाहोगे, सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, एंड tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन और कॉस में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ध्यान रहे, अगर डोमेन में पढ़ाया हूं जस्ट कुछ दिन पहले ही, 2-3 क्लास पहले ही, कि अगर एग्जैक्टली ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, देखो कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो कॉस थीटा अगर एग्जैक्टली वैल्यू 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, तो वो को क्या हो जाएगा? वहां पे अनडिफाइंड आ जाएगा, मींस आउटपुट देगा ही नहीं। तो जब आउटपुट नहीं देगा तो उसको डोमेन में कंसीडर करेंगे ही नहीं। डोमेन में किसको कंसीडर करते हैं? जिसके लिए वैल्यू देता है, फाइनाइट वैल्यू देगा, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। इवन इन्फिनिटी वो आ जाए वैल्यू आउटपुट में, बट वो अनडिफाइंड का केस नहीं होना चाहिए। तो अनडिफाइंड का केस कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? तो कॉस थीटा का वैल्यू जो 0 होता है वो फर्स्ट में क्या लिखोगे? थीटा का वैल्यू यहाँ तो 90 डिग्री आ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर से यहाँ पे रोटेट करते जाएंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये, फिर पाई बाई 2 प्लस 2 पाई रोटेट कर दो, 2 पाई से रोटेट करोगे तो यही आ जाएगा। देन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई क्या किए? 2 टाइम्स रोटेट कर दिए। अब इसके लिए देखोगे 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ रोटेट करेंगे तो, देन 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई होगा, तो भी ये क्या हो जाएगा? इस पे अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, इट मीन्स इसका जो जनरल वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, चूंकि 2n पाई 2 पाई ऐड कर रहे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई लिख सकते हो, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते जाओ, 2 रखो 3 रखो, तो वो 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से आ जाएगा। तो इसको कंबाइन करके लिखोगे तो वही आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे क्या होता है cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो ये जनरल वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, और भी आगे पढ़ोगे ये इजी हो जाएगा। तो जो यहाँ से ये रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी होता है। थर्ड आइडेंटिटी जो पढ़ना है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस लिखा जाएगा, देखोगे बुक में तो एन पाई। अब एन पाई लिखने का यहाँ पे लॉजिक क्या है वो देखेंगे। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। जहां पे ये अनडिफाइंड रहेगा वहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या आता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन है। इट मीन्स जहां पे साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा वो अनडिफाइंड का केस आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा एंड सो ऑन। तो इसी को क्या लिखा जाता है, देखो 0 मीन्स यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ 0 हो गया, इसको पाई, फिर रोटेट करेंगे तो ये 2 पाई आ गया, फिर रोटेट करेंगे तो 3 पाई आ गया। तो इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे 0 हो रहा है, मीन्स 0 के लिए निकाल लिए और उसको क्या करना है आर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसको और भी अच्छे तरीके से आगे पढ़ोगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताएंगे तब। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बाद पढ़ाऊंगा। अभिषेक यस सर। समझ में आ रहा था कुछ कुछ, लॉजिक हाँ समझ सर। में आ रहा है इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है जो। यस सर। अब देखो इसमें और भी, सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर में जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया ना, हाँ उसका वो जो मतलब जो ग्राफ बताया वो समझ में नहीं आया था। ग्राफ, ओके चलो देख लेते हैं। तो जैसे इसका कैसे डिराइवेशन बताया कि क्यों वहाँ पे r माइनस n पाई होता है। नहीं ये वाला नहीं सर, अच्छा हम बोले ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, बताएं ये। सर वही वाला ना कि किस कोऑर्डिनेट में कौन प्लस रहता है माइनस नहीं रहता है। देखो रफली अगर ग्राफ बनाना है तो ये अभी रुक जाओ, इसको बताता हूँ एक लॉजिक बताने के बाद, एक जो पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा तब। इसमें क्या क्या, साइन y इज इक्वल टू साइन x या थीटा भी रहने दे सकते हो, x ही दे दिए साइन थीटा का, साइन x का, y इज इक्वल टू कॉस x का, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू cot x, y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू कोसेक x। ये ऑल 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इसका ग्राफ याद होना चाहिए, एकदम ग्राफ आए तो पता चले कि हाँ किस तरह से जाएगा, माइंड में उसका डायग्राम बन जाना चाहिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे। डायग्राम बनना चाहिए, ये डिस्कस करता हूँ, एक पॉइंट है वो डिस्कस करने के बाद। अब ध्यान देना, ध्यान दो, ये वर्टिकल इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ध्यान रहे ए व्हाट वर्टिकल लाइन साइन, देखो यहां पे क्या होगा, साइन चेंज जो होगा इनटू कॉस, कॉस चेंज जो होगा वो किस में, साइन में।
देन tan चेंज होगा किसमें, कॉट में, कॉट चेंज होगा साइन में। एक ही लाइन से दे सकते हो कि इस तरह से बताओगे तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी आ रहा है। तो ये भी लिख सकते हो कि साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएगा, और फिर कॉसेक सेक में जाएगा एंड सेक कोसेक में जाएगा। राइट, ये चेंज होता है। और अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज, चेंज नहीं करता है, मीन्स जो रहेगा सिर्फ ओनली चेंज करेगा प्लस माइनस के, ओनली साइन कैन बी चेंज। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज होगा विथ साइन, इसको लिख लेना, जो टोटल होगा वो विथ साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना। वो साइन का रूल बताता हूं, चेंजेज विथ साइन, इसका लॉजिक बताता हूं। जो वर्टिकल लाइन के व्हाट होगा उसमें क्या होगा, चेंज कर जाएगा साइन कॉस में, इस तरह से याद रखोगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, एक चेंज हो रहा है दूसरी तरह से, दूसरे में जा रहा है तो दूसरा फिर से रिवर्स हो जाएगा उसी में। टैन कॉट में तो कॉट किस में होगा, टैन में। सेक कोसेक में तो कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के व्हाट चेंज नहीं करता है, ओनली चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। वो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होता है। कोसेक है तो कोसेक होगा, साइन है तो साइन होगा, यहां से साइन है तो साइन ही होगा। ठीक है, कॉस है तो कॉस ही होगा। अब देखो वर्टिकल लाइन ये हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन, ओके। अब ध्यान दो यहां पे, अगर सपोज साइन 90 प्लस थीटा, अब देखो 90 ये जो आएगा लाइन वो हमेशा याद रखना कि ये पाई बाई 2 का है, और इसकी को क्या लिखेंगे, 90 मीन्स 90 डिग्री मीन्स थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री क्या आ गया, ये वर्टिकल लाइन को हमेशा जो एंगल मेजर किया जाता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहां ध्यान रखना, एंगल measured from the positive x axis। इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो सेंस क्या होगा, दिया हुआ रहेगा, माइनस रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लेना है कि किस। अब देखो 90 प्लस थीटा ये किस किस क्वाड का बात कर रहा है, थीटा कुछ भी होगा, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है एंगल और एक्यूट एंगल, वो चेक नहीं करना है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल है। अगर ऑब्ट्यूज भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 90 होना चाहिए, 90 या 180 या 270 और 360, वो यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसका वैल्यू 500 5000 भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, इसके अबाउट चेंज कर सकते हैं। तो देखो 90 डिग्री, इट मींस 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है जी, सेकेंड क्वाड में, सेकेंड क्वाड। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन किस में चेंज होगा, तो पहले वो चेंज करो कॉस में। अब सेकेंड क्वाड में इसका देखेंगे साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड साइन साइन ऑफ साइन थीटा इन सेकेंड क्वाड, बोलो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव,
पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा में। सपोज cos माइनस 270 प्लस थीटा रहेगा, करेक्ट ना। तो माइनस 270 प्लस थीटा, तो देखो माइनस टू निगेटिव में होगा, क्लॉकवाइज में इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। 270 ये आ गया, 90 प्लस 90 180 प्लस 90, यहाँ पे 270 गया माइनस में, क्लॉकवाइज में लिए हैं तो प्लस थीटा मीन्स इसमें आ रहा है ये वैल्यू इन सेकेंड क्वाड। तो सेकेंड क्वाड चेंजिंग अबाउट वर्टिकल लाइन, तो ये तो फिक्स हो जाएगा कि कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, ये फिक्स्ड हो गया। अब प्लस और माइनस होगा वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल पे, इस पे। तो ये सेकेंड क्वाड में कॉस का वैल्यू क्या होता है, इन सेकेंड क्वाड कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वहां पे क्या रखना है, निगेटिव रखना है। तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस हो जाएगा, कॉस के कारण सेकेंड क्वाड में निगेटिव होता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा। अभिषेक, अभिषेक यस सर, समझ आ रहा है। समझ में आया? हाँ यस सर। गौरव, तुमको? गौरव, आ गया सर, आ गया। कृष्णा, हाँ सर, आया सर समझ में। मयंक, मयंक, मयंक है या चला गया? हाँ सर आया। आ गया है। वीडियो रुका हुआ है क्या जी? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान देना। इसके बाद अच्छा कुछ चेंजेस देख लो, उसके बाद अच्छा ये डिस्कस कर देता हूं तो थोड़ा सा इजी होगा। इस वाले जो वैल्यू होता है वो जीरो, इसको लिखते हैं जीरो, ये 2 पाई का, देखो 2 पाई रोटेट करेंगे, 4 पाई, 6 पाई, इसको डिग्री में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर डिग्री में लिखना चाहोगे, एक ही का बता रहा हूँ, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 टाइम्स फिर करोगे 720 होगा ना, 4 टाइम्स कर दो। अब यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा 1080 डिग्री, इस तरह से 180 मल्टीप्लाई कर दो 6 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 1080 आएगा। तो इसका जो जनरलाइज वैल्यू लिखा जाता है ये क्या हो जाएगा 2n पाई, मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और 180 डिग्री, ये ध्यान रखना। इसको देखो, इसका जो लिखना चाहोगे वो क्या होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n प्लस 1 पाई। इसको लिखना चाहोगे यहां से, देखो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ये पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई, ये पाई बाई 2 आएगा, देन पाई प्लस क्या करेंगे 2 पाई ऐड करेंगे, देन पाई प्लस 4 पाई ऐड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 कर दिए, और इस यहाँ पे आने के लिए 2 पाई ऐड कर दिए, तो 2 जनरल करोगे उसको, तो जनरलाइज लिखोगे तो 2n पाई, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई ऐड किए जनरल वैल्यू लिखने के लिए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई इस तरह से करोगे, और n बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर, तभी तो 2 पाई के मल्टीपल्स में 2 पाई ऐड करो, 4 पाई ऐड करो, 6 पाई ऐड करो, 8 पाई ऐड करो, तो यही वैल्यू आएगा। अगर इसको जनरलाइज करके लिखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा 4n प्लस 3
पाई बाई टू कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई बाई टू है। यहाँ पे इसको लिखोगे तो 4n प्लस 1 पाई बाई टू। अगर दोनों को एक ही साथ लिखा जाता है तो 2n प्लस 1 पाई बाई टू आता है। देखो ये दोनों से निकालोगे तो जो सारे वैल्यू कलेक्शन लिखोगे वो आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई टू के फॉर्म में। 1 है 2n प्लस 1 पाई बाई टू के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना कि इसके जस्ट वाले पाई बाई टू प्लस 2n पाई होता है। यहाँ पे लिखोगे तो पाई प्लस 2n पाई करोगे तो ऑड मल्टीपल आ जाएगा, ऑड मल्टीपल, करेक्ट ना। यहाँ 2n पाई होता है, मीन्स यहाँ पाई 3 पाई 5 पाई माइनस में रखोगे या n का वैल्यू बिलोंग्स टू क्या बोले इंटीजर होता है। इट मीन्स इंटीजर का जो वैल्यू लिखोगे 0 प्लस माइनस 1 होता है। निगेटिव में भी रख सकते हो, निगेटिव में रखोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। अब बताओ इसका साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देन सेक 108 डिग्री 80 डिग्री प्लस माइनस यहाँ कर लो माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड tan 1500 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई के फॉर्म में भी होगा cot पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, चलो वैल्यू बताओ। फर्स्ट वाले का क्या वैल्यू आएगा, सर cos थीटा होगा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। जाता है ना 270 कहाँ पे जा रहा है, इस वाले वर्टिकल लाइन पे जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब इस वाले वर्टिकल लाइन पे गया तो 270 डिग्री प्लस थीटा है, इट मींस फोर्थ क्वाड में जा रहा है। यही देखना है कि फोर्थ क्वाड में गया, फोर्थ क्वाड में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो उसको देखना है। माइनस होता है फोर्थ क्वाड में, तो माइनस दे दिए। अब 270 इसके अबाउट चेंज हो रहा है वर्टिकल के, तो साइन किस में होगा, कॉस में जाएगा, तो कॉस थीटा। सबका आया था ये, माइनस कॉस मयंक? थीटा आया। हाँ ओके। देन सेक, सर cosec थीटा। कॉसेक थीटा। अच्छा कोसेक थीटा आएगा। ये देखो 1080 जो आएगा डिग्री वो यहाँ पे जाएगा, Sec दिस theta। माइनस यहाँ पे फोर्थ क्वाड में। फोर्थ क्वाड में किसके वर्ड देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के वर्ड देख रहे हैं, तो सेक का सेक ही रह जाएगा। अब इसका Sec फोर्थ क्वाड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा। tan 1500 डिग्री, तो 1500 डिग्री अब चेक करो कि 1500 डिग्री कहाँ पे जा रहा है। तो अगर इसको डिवाइड करना चाहते हो तो ज्यादा इजी होगा कि या तो पाई में बदल लो, रेडियन में बदल लो तो इजी हो जाएगा, अदरवाइज रेडियन में रिड्यूस करोगे तो ज्यादा इजी होगा। और नहीं तो अगर डिग्री में देखना चाहते हो तो 360 से डिवाइड कर दो, और नहीं तो 360 से नहीं तो 90 से डिवाइड करोगे तो वो भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे जा रहा है। बताओ 1500 90 से डिवाइड करोगे या 180 या 360, 360 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, और √3 आंसर आएगा। क्या माइनस में आएगा ना। थीटा लिखे अच्छा हैं। कहाँ पे जा रहा है वो चल जाएगा। 360 है, 150 बचा, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 18, तो 25 बाई क्या हो जाएगा 6 आ रहा है ना। तो इससे एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा किसमें पता तो चल जाएगा, बट देखो क्या लिखोगे, कितने टाइम्स। इसको यहां से भी लिख सकते हो
सॉरी डिलीट हो गया, बट यहां से भी लिख सकते हो कि एक्चुअली 1500 को लिखना है तो लिखना पड़ेगा 360 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स प्लस रिमाइंडर जो यहाँ पे आएगा वो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि किस क्वाड में जा रहा है। 360 इंटू समथिंग ये, तो 360 अगर कितने टाइम्स करोगे 4, 360 इंटू 5 टाइम्स करोगे तो 1500 हो जाएगा। 5 टाइम्स कर सकते हो, 4 टाइम्स इवन भी कर सकते हो। 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ रहा है बोलो? 0 1440 4 और ये क्या हो जाएगा? 1440 1440। तो इसको लिख सकते हो 10 440 आप प्लस क्या हो जाएगा 60 ना। 60 अब ये क्या लिखोगे 10 360 इंटू हाउ मच, ये 360 इंटू Into एन के 4 फॉर्म में आ गया। तो 360 इंटू एन के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा। 4 हुआ या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ये एन के यहाँ पे चला आया। दिस प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड में जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल 360 मीन्स हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज देख रहे हैं तो tan का tan ही रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड में जा रहा है तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू √3। √3 समझ में आया? नहीं तो पाई में इसको रिड्यूस कर दो, 1500 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 180, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो वैल्यू लिखोगे तो क्या आ रहा है 6, यहां से जो वैल्यू जाएगा वो 50, ये हो जाएगा 3। आ गया कितना 25 पाई बाई 3। तो यहां से देखो लिखना ज्यादा इजी हो जाएगा, tan 25 पाई बाई 3। अब इसी को लिख सकते हो 3 के मल्टीपल्स में, उसको ऊपर वाले नंबर्स को ब्रेक कर लो। tan 24 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 24 पाई या प्लस पाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा। तो यहां से आ जाएगा 8 पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 3। तो 8 पाई क्या इवन मल्टीपल हो गया, तो यहाँ पे 8 पाई प्लस पाई बाई 3, ये क्या जा रहा है फर्स्ट क्वाड में जा रहा है। तो tan क्या हो जाएगा पाई बाई 3 होगा। जिससे बनाना है, लेकिन क्वेश्चंस रेडियन में रिड्यूस करके बनाओगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो जो इजी हो। अब इसका बताओ कितना आ जाएगा आंसर? कॉट सर आवाज कट टाइम रहा हो है गया ना बहुत। जी तुम लोग का? क्या हुआ? आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा पहले बोलता ना। अब जा रहा है आवाज? आवाज आ रहा है बट कट जा रहा है बार बार। अब देखो तो। हेलो अभिषेक, यस सर। जा रहा है आवाज? हाँ सर आवाज तो आ रहा है लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? निकाल रहे हैं। कैलकुलेट करके कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो बना करके आना, टाइम भी हो गया है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। 1/√3 1/√3 आ रहा है। यस सर। ये मयंक है या चला गया? है सर ना। समझ में आ रहा है जी मयंक? लास्ट वाला का थोड़ा डिले हो रहा, क्या? लास्ट वाला में डिले हो रहा, आप पहले बोल दे रहे हैं लिख बहुत मालूम है। अच्छा ऐसा हो रहा है, ओके। तो पहले से बोलता ना, मुझे नहीं ना पता है कि क्या इशू चल रहा है। कोई नहीं, अब तो क्लास ओवर हो गया। कब से ऐसा हो रहा था? सर 10 मिनट। हाँ तो बताया क्यों नहीं, आराम से बताते ना। 10-1500 सॉल्व किया ना तभी से हो रहा था। अच्छा अच्छा ठीक, ये समझ में आ गया ना 4 वाला वर्टिकल का और बताओ। क्या हुआ? 4 वाला का 1/√3 होगा कि नहीं वो बता दीजिए। अच्छा 4 वाले का कॉट 121 पाई बाई क्या है 3 है। इसको क्या लिख सकते हो कॉट, देखो 3 के मल्टीपल्स में लिखना है तो 120 पाई 125 प्लस पाई
अब जा रहा है, मीन्स साइमल्टेनियसली आवाज और ये लिखा जा डिस्प्ले हो रहा है। अभिषेक जा रहा है सर। 45 प्लस 5/3 5/3 देखो इवन आ गया, इट मीन्स कॉट क्या हो जाएगा, और किसके वॉट चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के वॉट। जब इसके वॉट होगा 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई मीन्स n पाई के वॉट चेंज होगा, तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जो गिवन रहेगा वही होगा। ओनली चेंज होगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, या एज इट इज भी रहेगा, रिमेन्स सेम रह जाएगा। तो कॉट क्या हो जाएगा, पाई/3, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, 1/√3। यस सर यही है। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं, वैल्यू फाइंड करके आना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2013, एक में साइन 1500, साइन 650, साइन 450। तो ट्राई करना कि जब भी चेंजेस करना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड चेंज करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना पड़ेगा, ओनली चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। साइन 330 10 330 कॉट 650। चलो इसका वैल्यू इतना बना लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ, ट्राई करना कि फॉर्मूला जो गिवन है मॉड्यूल में वो कंपाउंड एंगल्स का एटलीस्ट कंप्लीट करके आना। फॉर्मूला मॉड्यूल है लेके, अच्छा सबके पास पीडीएफ तो होगा नहीं। सर क्वेश्चन नंबर बताइए ना बुकलेट से, सबसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर तो इसमें नहीं, ग्राफ इसके बाद बताऊंगा। कंप्लीट करके कहाँ तक आना तुम, ग्राफ अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अप टू 6 देखो 5 पेज नंबर 7 में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो याद करके आना। पेज 7 फॉर्मूला ये याद करके आना है। ट्राई करना, और उसके पहले जो भी प्रॉब्लम है वो बना लेना, उसके पहले जो भी प्रॉब्लम है ट्राई करना। वो ग्राफ तो बता दूंगा मैं, जैसे पेज नंबर 4 में है, पेज 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ लिखा होगा अलाइड एंगल्स, तो वो कंप्लीट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स, ये कंप्लीट कर लेना है। बाय योरसेल्फ, ठीक है, नहीं तो समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बताऊंगा, देन कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ग्राफ के बेसिस पे, उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला बताऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, कुछ पूछना है? नो सर। सर हमको पूछना है सर। बोलो क्या पूछना है। सर वो सेक्स स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऊपर वाला बताया था ना, एक बार फिर से कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें थीटा कुछ भी वैल्यू रखोगे, चेक कर सकते हो ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 ले लो अगर चेक करना है तो देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक पाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 3 का स्क्वायर। बोलो सेक पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, बोलो। देखो सेक है मीन्स 1 बाई कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली थीटा का वैल्यू कुछ भी लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 ही आएगा राइट साइड में, मीन्स इसको कैलकुलेट करोगे कुछ भी रख करके थीटा का वैल्यू सिर्फ डिफाइंड स्टेट में होना चाहिए, थीटा नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए 2n + 1 पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 रखोगे तो देखो क्या आएगा, सेक पाई बाई 2 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी अनडिफाइंड है, आउटपुट देगा ही नहीं, 10 के साथ हो गया आउटपुट देगा ही नहीं, तो राइट साइड में 1 आएगा ही नहीं, क्यों, आउटपुट ही नहीं दे रहा है, तो ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू ये। इसके बाद कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पे 2 रेडियन रखोगे तो यहाँ 2 रेडियन रखोगे, दोनों सेम वैल्यू रहेगा तो भी 1 आएगा, मीन्स उसको कैलकुलेट करोगे तब, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, जैसे एल्जेब्राइक आइडेंटिटी होता है ना, a+b का होल स्क्वायर करोगे तो a² + 2ab प्लस b²। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक ये क्या है, आइडेंटिटीज है। बोलो कृष्णा। हाँ सर सर लेकिन आप एक ऊपर में ग्राफ भी बताए थे ना, वो वाला समझ में नहीं आया था, ये तो आता ही है। अच्छा ये आता ही है, ग्राफ किसका, तो इसी का sec² थीटा माइनस अरे tan² अरे थीटा में एक ऊपर ग्राफ बताए थे ना। ट्रायंगल से करो ना बदमाश, एक ट्रायंगल बनाए थे ना, P हो गया, इसको बोलो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है B और H, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा H बाई B, tan थीटा इज इक्वल टू बोलो P बाई B। अब क्या करोगे, इसको स्क्वायर करो, सर आपका आवाज तो H, रुक रुक के आ रहा है सर। अरे यार सेक स्क्वायर थीटा तो H² बाई B² हो जाएगा, इसको tan स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा P² बाई B²। अब देखो इसका जो H² इज इक्वल टू क्या होगा P² प्लस B², तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस रखोगे tan स्क्वायर थीटा, अभी इसका निकाल रहे हो वैल्यू, तो P² प्लस B² डिवाइडेड बाई B² माइनस P² बाई B²। ट्रायंगल से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है 1 है, आइडेंटिटी जो आया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसको प्रूफ कर सकते हो। देखो इसको डिनोमिनेटर में सेम आ गया B², न्यूमरेटर में P² प्लस B² माइनस P², दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, B² बाई B² इज इक्वल टू 1 हो गया। वहां भी ट्रायंगल सर्कल में जो बनाया था वो ना, यहां से भी इसी तरह से कर सकते हो, एक ट्रायंगल ले लो और यही वाला रूल फॉलो करो, ठीक है। सर आप जब बीच में बोल रहे थे ना, मतलब ये जहाँ P² प्लस B² माइनस P² बाय B² बोल रहे थे ना, उस वक्त हाँ आवाज कट गया था। अच्छा, ये वैल्यू हो जाएगा, H² को लिख सकते हैं ना, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो H² इज इक्वल टू B² प्लस P², ये हो गया, ठीक है। तो क्या किए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई क्या होगा, बेस होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर कर देंगे, देन जो लेफ्ट साइड में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा H² को रिप्लेस कर दिए P² प्लस B² से, तो P² प्लस B² डिवाइडेड बाई B² माइनस P² भी सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, देखो 1 आ गया। हाँ सर।
सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। अब क्या पूछना है इसके बाद? बस सर यही था ऊपर चलो जो ओके बाय बाय। नेक्स्ट क्लास है ना? सर आज आप बैकअप लेंगे क्या सर मैथ्स का? नहीं आज कहाँ, तुम्हारा बचा अच्छा भी मेरे को बहुत कम है। बाद में। हाँ सर रिलेशन और फंक्शन हाँ बचा, फंक्शन में भी वो आना हो जाएगा, है। एक क्लास दे दूंगा तो। ठीक है चलो ठीक ओके है सर। बाय बाय टेक केयर।